हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है वो बहुत क्रीपी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो यार एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। एंड जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर किया जा सकता है, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर कर दो। मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ यहाँ शेयर करूँ। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है वो मैं बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करता हूँ। एंड आज की वीडियो पे हम 5K लाइक्स का टारगेट रखते हैं। आज की जो स्टोरी है हमारे साथ अनिल ने शेयर करी है। एंड अब मैं जितने भी स्टोरी में नाम लेने वाला हूँ वो सारे फिक्शनल है, क्योंकि रियल नाम डिस्क्लोज करने के लिए मुझे मना करा गया, तो सारे फिक्शनल नेम होंगे। तो स्टोरी हमारे साथ अनिल ने शेयर करी है। अनिल लखनऊ का ही रहने वाला है। अनिल के दो दोस्त हैं, एक करण और एक है दीपक। ये तीनों के तीनों बेसिकली लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं और लखनऊ में ही इनकी फैमिलीज भी रहती है और लखनऊ के ये कॉलेज में पढ़ते हैं। तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड अनिल और करण पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं है, बट जो दीपक है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और पहले से ही वो हमेशा टॉप करते आया है। और इनके कॉलेज में पिछले सेमेस्टर्स में भी वही टॉप कर रहा था, तो वो हमेशा मदद करता था अनिल और करण की कि एग्जाम्स वगैरह में उनको चीटिंग करा दे। अब इनके कॉलेज में इनके फाइनल सेमेस्टर के पेपर चल रहे होते हैं और उसका भी लास्ट पेपर रह गया होता है। और हमेशा की तरह दीपक हेल्प कर रहा होता है करण और दीपक की उनको दिखाने के लिए। और एक टीचर देख लेती है और दीपक का पेपर ले लेती है। अब दीपक बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसने पासिंग मार्क्स तक का भी पेपर अटैम्प्ट नहीं करा होता और टीचर उसको पेपर नहीं देती। अब जैसे एग्जाम के बाद करण और अनिल मिलते हैं दीपक को, वो बहुत कोशिश करते हैं कि उसको चेयर अप करे, क्योंकि उनको पता होता है कि दीपक ने पासिंग मार्क्स का भी पेपर अटैम्प्ट नहीं करा और उनको दिखाने के चक्कर में इसका पेपर छीन लिया टीचर ने। तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि इसको चेयर अप करें, बट वो नहीं हो पाता चेयर अप, क्योंकि वो पढ़ने वाला था और उसको यही चीज़ दिमाग में हो जाती है कि मेरा पेपर ख़राब हो गया, मैं घर में क्या बोलूँगा। और वो घर पे भी नहीं बताता ये बात कि मेरा पेपर छीन लिया आज। तो अब करण और अनिल एक प्लान बनाते हैं कि यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं, हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए, अब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ छुट्टियाँ है, तो हम थोड़ा बाहर घूम कर आएंगे, तो दीपक का भी माइंड जो है वो लाइट अप हो जाएगा। तो ये दीपक को जैसे जैसे कन्विंस करते हैं कि घूमने चलते हैं और ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम शिमला जाएंगे घूमने, क्योंकि शिमला में पहाड़ है, ठंडा इलाका होगा, टूरिस्ट स्पॉट है, तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये तीनों अपने घर में अपने फैमिली से परमिशन लेते हैं और लखनऊ से बस पकड़ते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं शिमला। अब शिमला जैसे ये पहुंचते हैं ये तीनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पहाड़, ठंडी हवा और टूरिस्ट को देखकर इनको मतलब अलग ही फील आ जाता है, मज़ा आ जाता है। ये पूरा का पूरा शिमला छान मारते हैं, पर इनको होटल नहीं मिलता इनके बजट में, क्योंकि वहाँ पर सीज़न चल रहा होता है, यात्री आए हुए होते हैं, टूरिस्ट बहुत आए हुए होते हैं। तो सारे होटल्स में जो होटल का रेट होता है पीक पर होता है, तो इनके बजट के साथ कुछ भी मैच नहीं कर रहा होता। और जो इनके बजट के साथ मैच करता है प्राइस, वो पहले से ही फुल होते हैं, वहाँ कोई भी मतलब रूम वैकेंट ही नहीं होता। तो ये काफ़ी ढूंढते हैं, इनको कोई रूम नहीं मिलता। अब जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं उन स्पॉट्स पे लोग घूम रहे होते हैं, आपसे हमेशा पूछते हैं वो कि आपको रूम चाहिए, आपको रूम चाहिए, क्योंकि वो आपको जब रूम दिलाते हैं किसी भी होटल का तो उस होटल वाले से कमीशन ले लेते हैं। तो इनको भी तीनों को 1% टकरता है। अब ये तीनों उसको अपना बजट बताते हैं, हमारा बजट ये है। वो इनको 3-4 जगह ले जाता है और वो सारी जगहें फुल होती है होटल की। तो ना वो इनको बोलता है कि यार यहाँ से थोड़ी सी आगे चलकर घरों वाले एरिया में एक रूम मिल जाएगा आपको, तो आपको वैसा रूम चलेगा, वो होटल जैसा नहीं दिखेगा पर घर के अंदर होगा रूम। अब ये तीनों यही कहते हैं कि अगर बजट में होगा तो हमें चलेगा, हमें घूमने से मतलब है, रूम का हमने क्या करना। तो वो पर्सन इनको ले जाता है और इनको दिखाता है, और वो जो एरिया होता है गली के बीच में होता है और घर ही घर लोगों के घर है, वो घर ही घर बने हुए हैं उनके बीच में। ये ना ऐसे दिखाता है वो फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पर है रूम। तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो ऑलरेडी रेंटेड होता है, वो रेंट पर चढ़ाया हुआ होता है। और ऊपर वाला जो रूम होता है, जो फ्लोर होता है, उस पर एक रूम होता है जो होटल की तरह यूज़ कर रहा होता है ऑनर। तो ये बोलते हैं कि ठीक है हमारे को, आप ऑनर को बुला दो। तो ऑनर भी शिमला में किसी और जगह पर रहता होता है। ये ऑनर को बुलाते हैं, ऑनर आता है, ऑनर इनको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता है और दिखाता है 2 रूम सेट होता है। वो बोलता है देखो यहाँ पर एक रूम है, ये रूम आप लोग ले लो रेंट पे। जो सेकंड रूम है उस पर लॉक लगा हुआ है, वो रेनोवेट होना है तो वो बंद ही रहेगा, वो आप खोलना मत। तो ये तीनों कहते हैं ठीक है, और ऑनर इनको परमिशन दे देता है कि तुम 3 एक रूम में रह लो। अदरवाइज हर होटल वाला एक रूम में 2 को अलाउड कर रहा था, तीसरे के अलग चार्ज कर रहा था। तो वो इनको परमिशन दे देता है कि एक रूम में तुम 3 रह लो 700 रुपये में, और ये खुश हो जाता है कि इनके बजट में आ जाता है वो। अब ये वहाँ रखते हैं अपना सामान वगैरह सब कुछ,
और घूमने निकल जाते हैं। माल रोड वगैरह प्रॉपर घूमते हैं, रात को आते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। इनको ना रात को 1, सवा 1, 1:30 बजे के करीब किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है जोर जोर से, कि कोई औरत रो रही है, कभी चीख रही है, कभी रो रही है। ये तीनों बाहर आते हैं और देखते हैं आस पड़ोस में, इधर उधर देखते हैं कि कहाँ आ रही है रोने की आवाज़ें, और चुप आवाज़ें। फिर ये सोने जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आने लग जाती है। ये बाहर आते हैं और देखते हैं कि कहीं से भी नहीं आ रही आवाज़ें। फिर ये तीनों एजम्पशन रखते हैं कि हो सकता है कि बगल या आस पड़ोस से कहीं से आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि वहाँ पर घर जो थे बिल्कुल चिपके हुए थे, बिल्कुल सारे चिपके हुए थे। तो हो सकता है कि किसी घर वगैरह से आ रही होगी। ये आके अपना सो जाते हैं और मॉर्निंग हो जाती है और ये अपना प्लान बनाते हैं फिर से कि आज हमें कहाँ कहाँ जाना है, जाखू टेम्पल जाएंगे घूमने। ये अपने ऐसे प्लान बना लेते हैं। अब ये एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जब ये उस घर के अंदर होते हैं तो काफ़ी दबाव वाली फीलिंग होती है, और बाहर जब आते हैं काफ़ी ओपन अप फील करते हैं। बट ये चीज़ बताने वाली नहीं थी, एक दूसरे से शेयर करने वाली नहीं थी, तो किसी ने एक दूसरे से कही नहीं। सेकेंड डे अपना जाखू टेम्पल वगैरह घूमते हैं, वापस रूम पर आते हैं, रात हो जाती है, खाना वगैरह खाते हैं, 9, 10, 11 बजे सो जाते हैं और तीनों एक ही बेड पर कंजस्टेड होकर सोए हुए हैं। फिर से 1, सवा 1, 1:30 बजे इनको आवाज़ आती है रोने की, एक लड़की की, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही है। बाहर आते हैं, कभी चीखने की आवाज़ आ रही है, देखते हैं और आस पड़ोस में कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा, और कभी आवाज़ चुप हो जाए तो ये यही सोचते हैं कि आस पड़ोस में कोई होगा। पर ये इस चीज़ से परेशान होते हैं कि सेम आवाज़ कल जैसी कैसे आ रही है, वही लड़की होगी क्या? तो फिर ये यही सोचते हैं कि आस पड़ोस में कोई लड़की होगी जिसको किसी चीज़ का दुख लगा है, या उसके घर वालों से उसकी लड़ाई हो गई होगी, वो रो रही है, चीख मार रही है। ये अपना सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये उठते हैं और घूमते फिरते हैं। ये इनका आखिरी दिन होता है शिमला में। तो ये अपना घूमते फिरते शाम को वापस रूम पर आते हैं। 8, 9 बजे के करीब खाना पीना खाकर 9, 10 बजे तक अपना पूरा बात वगैरह कर कर सो जाते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जल्दी निकलना है लखनऊ के लिए। अब 10, साढ़े 10 ये सो जाते हैं। फिर ये उठते हैं और ये डिसाइड करते हैं, यार हम तीनों इतना कंजस्टेड होके क्यों सो रहे हैं, कल सुबह सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है। एक काम करते हैं, साथ वाला रूम खोलते हैं, वहाँ पर भी बेड वगैरह लगा होगा, रेनोवेट ही तो होना है रूम, तो वहाँ पर सो जाएंगे। और वैसे भी जो से भी होटल्स वगैरह होते हैं उनमें जो कबर्ड वगैरह होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा पिलो, एक्स्ट्रा रजाई, एक्स्ट्रा कंबल रखा होता है। तो ये सोचते हैं कि वो एक्स्ट्रा कंबल रजाई वगैरह यूज़ कर लेंगे अगर उस कमरे में नहीं होगा तो। ये ताला तोड़ते हैं, उस रूम में जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं और रूम पूरा सही होता है। बस ऐसा होता है कि काफ़ी दिनों से खुला नहीं है, तो जिसकी वजह से घुटन हो रही होती है, थोड़ा सफोकेशन फील हो रहा होता है। तो ये बेड पे बैठते हैं और अपना कंबल वगैरह उससे वहाँ से बिछा देते हैं, यहाँ पर भी होता है कंबल वगैरह, और वहाँ बैठ जाते हैं। अब ये ना बातें कर रहे होते हैं रूम में, वहाँ बेड पे बैठ के, कि ये सामने वाली दीवार पे देखते हैं कि नाखूनों के ना किसी के ऐसे रगड़ने के दीवार पे निशान होते हैं। तो ये तीनों आपस में कमेंटिंग कर रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उसमें से ना अनिल बोलता है कि ना किसी के नाखून रगड़े हुए हैं, उसके निशान लग रहे हैं। तो दीपक उठता है, वहाँ पर जाता है और उसमें ना ऐसे शेप पे लगाकर ऐसे करता है, कहता है कि हाँ ये किसी के हाथ से नाखूनों से रगड़ा हुआ है, उसका निशान है। तो ये आपस में अपनी तीनों बातें वगैरह करते हैं और अनिल और करण अपने रूम में सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दीपक यहाँ अकेला सोने के लिए मान जाता है, क्योंकि दीपक को हमेशा से आदत थी अकेले सोने की, क्योंकि वो पढ़ता था लेट नाइट तक, तो उसको अकेले सोने की आदत थी। वो अकेले सोने के लिए वहाँ मान गया। अब रात को 1:15, 1:30 बजे दीपक की जोर से चीखने की आवाज़ आती है, बहुत जोर से। अब करण और अनिल एकदम से दौड़ते हुए आते हैं, उसके रूम की लाइट जलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ। वो देखते हैं कि दीपक बेड के एक कॉर्नर में ऐसे चिपका हुआ है और काँप रहा है। तो पास आकर उसको बोलते हैं भाई क्या हुआ। उसकी बॉडी पूरी गर्म हो रही होती है दीपक की। तो वो बोल रहे हैं आपस में, इसको तो बुखार हो रखा है। वो बोल रहे क्या हुआ तुझे भाई, क्या हुआ, तो चीख क्यों रहा। उसको काम डाउन करते हैं और बताता है कि भाई इस पंखे पे एक लड़की ने अभी अभी लटकी, अपने आप को लटका और चीख मारी जोर की। वो कह रहा वो यहीं पर थी, अब नहीं दिख रही, यहीं पर थी। वो कह रहा थी यहीं पर थी। वो दोनों बोल रहे कि हो सकता है भाई कि तू सपना देख रहा हो, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, सपना है वो, तू एक बुरा सपना देख रहा था। वो कह रहा नहीं मैंने देखा है, यहाँ पर एक लड़की ने चीख मारी और अपने आप को लटका दिया। और वो सब यही बोल रहे होते हैं करण और अनिल कि भाई सपना है, तू एक बुरा सपना देख रहा था। पर दीपक नहीं मानता, उनके साथ उठकर दूसरे रूम में चला जाता है कि मैं इस रूम में नहीं सोऊंगा। और वो तीनों सो जाते हैं। और मॉर्निंग जब उठते हैं तो दीपक का अभी भी शरीर गर्म हो रखा होता है। वो केमिस्ट वगैरह से दवाई वगैरह ले लेते हैं, 8, 9 बजे के करीब निकल जाते हैं, बस वगैरह पकड़ते हैं और लखनऊ पहुंच जाते हैं। तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब इस दौरान जो दीपक था वो बिल्कुल साइलेंट हो गया,
वो किसी से बात ही नहीं कर रहा। हाँ, बस इतना, कोई फालतू बात ही नहीं कर रहा। अपने घर पे पहुंचा, मम्मी डैडी से ये बात वगैरह करी, अपने रूम में चला गया। अब खाना पीना खाया, अपने रूम में ही है, और रात को 1:15-1:30 के करीब चीखने की आवाज़ आती है दीपक की जोर से। उसके मम्मी पापा आते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हुआ। बस वो रूम में बैठा हुआ है, चीख रहा है, जोर जोर से चीख रहा है, और सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ फैन पे एक लड़की ने लटक कर अभी अभी जान दी, अभी अभी जान दी। उसकी मम्मी बोलते हैं कि शांत हो जा। उसकी मम्मी देखते हैं उसका जो लेफ्ट हैंड है वो छिला हुआ है, जो नाखून है वो छिले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, कि इसने रगड़े होंगे कहीं पे। तो उसकी मम्मी बोल रही तेरे हाथ पे क्या हुआ बता। कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। बस चीखा 1-2 बार, फिर शांत पड़ गया। सुबह उसके मम्मी डैडी उसको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर को दिखाया कि इसको फीवर इतना ज़्यादा कैसे हो गया। डॉक्टर ने उसका ब्लड वगैरह का सैंपल लिया, उसके टेस्ट वगैरह करे, और उसको दवाइयाँ वगैरह दे के घर भेज दिया कि इसको घर ले जाओ, इसकी टेक केयर करो जब तक टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट नहीं आ जाती। अब अनिल और करण को ना कॉल आता है ऑनर का शिमला से कि तुम लोगों ने डोर खोला था जो बगल वाला था। अब ये दोनों डर गए कि ये सोच रहा है ऑनर कि हमने इसका दूसरा रूम भी यूज़ कर लिया, और वो पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहा है। तो ये बोलते हैं हमने नहीं खोला। तो वो बोलता है कि यहाँ रूम खुला हुआ था। तो वो बोलते हैं हमने नहीं खोला। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है भाई, बता दो मुझे, तुमने खोला है। तो वो कहते हमने खोला ही नहीं सर, और वो फ़ोन काट देते हैं। अब जैसे अनिल और करण मिलने के लिए आते हैं दीपक से, दीपक के घर पे, वो उसके रूम में देखते हैं कि वही निशान उसके रूम में पड़े होते हैं जो उस रूम में थे होटल में शिमला के, वही हाथ से खुरीदे हुए निशान। और वो ना बाद में देखते हैं कि दीपक के हाथ में भी ना छिले हुए हैं, कि जैसे इसी ने निशान पाए हैं। और वो डर जाते हैं कि यार ये निशान वहाँ थे, ये निशान यहाँ पर है, और ये बोल रहा था कि वहाँ कोई लड़की थी, कोई लड़की थी। पर वो इतना डर गए कि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। मतलब वो चुप ही रहे बिल्कुल, और दीपक से बात कर रहे, भाई क्या हुआ, एक तूने हाथ पे क्या करा, वो क्या क्या हुआ, कुछ हो रहा है तो हमें बता। और दीपक बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बताया उसने। बीच बीच में आवाज़ें मार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसके मम्मी डैडी बहुत डर गए। रात को बीच बीच में किसी टाइम आवाज़ें मारता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके मम्मी पापा उसको पंडित के पास ले गए, किसी के पास झाड़ा वगैरह लगवाने, कि हमारा बेटा पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, बोल नहीं रहा, बीच बीच में चीख रहा है, और 1-2 बार बोल रहा है कि कोई लड़की है जो लटक गई है पंखे पे, ऐसे से बोल रहा है। अब पंडित बताते हैं कि आपके लड़के पर पहाड़ों से किसी लड़की का साया लगा है, वो इसके साथ है, वो इसको हार्म कर रही है पूरा का पूरा। अब वो पूरा का पूरा पूजा वगैरह करता है, इसके गले में धागा वगैरह बांधता है, मंत्र वगैरह पढ़ता है, और बोलता है कि अब आपका बेटा शांत रहेगा, बिल्कुल ठीक है, पर अब आप ना इसको जितना हो सके इसके साथ रहो, इसको अकेले मत छोड़ो, इसके साथ रहो। अब इसके मम्मी पापा घर पर जाते हैं और इसको साथ रखते हैं, और करण और अनिल से पूछते हैं कि क्या हुआ था, डिटेल में हमें बताओ। अब करण और अनिल बताते हैं कि वहाँ एक रूम था जो लॉक्ड था, हमने खोला था, उस रूम में गए, ये सोया था अकेला, और ये रात को भी वहाँ पर ऐसे ही बोल रहा था। और आज हमें ऑनर की कॉल आई थी, ऑनर बोल रहा था तुमने वो रूम खोला है क्या, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं है। फिर इसके मम्मी डैडी ने ऑनर से बात करी, और ऑनर ने बताया, मतलब इन्होंने पूछा, पूरा बताया कि हमारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ, आप बताओ कि क्या हुआ है वहाँ पर। हमने पंडित को दिखाया, पंडित ने कहा कि कोई साया लगा है, उस रूम से लगा है क्या। तो उस ऑनर ने बताया कि वहाँ पर एक लड़की ने पंखे पे लटक कर अपनी जान दी थी। तो उस रूम को बंद करा हुआ था परमानेंटली, उस रूम को ये चढ़ाते भी नहीं थे, उस रूम को पूजा कराकर मंत्र वगैरह बांध कर बंद करा हुआ था, और इन्होंने वो रूम खोला है। तो मैं तो खुद इनसे इसलिए पूछ रहा था कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम एक बार पंडित वगैरह को दिखा लेना कि कुछ अनहोनी वगैरह ना हो तुम्हारे साथ। तो पंडित ने जो मतलब करा था मंत्र वगैरह पूजा वगैरह, वो उसके बाद ठीक तो हो गया दीपक, बट उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। अब अकेले वो रहता ही नहीं है, अकेले सोने में डरता है, अकेले जाने में डरता है, अकेले कहीं पर हो जाए तो डरता है, अंधेरा हो जाए तो डरता है। अब उसको वो जो लड़की दिख रही थी वो बंद हो गया, वो आवाज़ें मारता था वो बंद हो गया, वो चीखता चिल्लाता था वो बंद हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, बट वो डिप्रेस्ड हो गया अंदर से, अकेले में डरने लग गया, कहीं भी अकेले वगैरह जगह जाता ही नहीं है, अपने मम्मी पापा के साथ ही सोता है। अनिल ने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर करा कि एक छोटी सी गलती और उसके बाद उनकी लाइफ में कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो आप लोगों को क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट हैं जो रियल है, आप लोगों को लगता है, मेरे साथ इस जीमेल आईडी पे ज़रूर शेयर करना। मैं आप सबके भी हॉरर इंसिडेंट्स और इस स्टोरी के रिगार्डिंग जो भी आपके ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रीड करूँगा सबके ओपिनियंस। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।